जरा सोचिए, गहरी नींद में और अचानक आधी रात को पाँव के अंगूठे में एक ऐसी शदीद चुभन जो फौरन जगा दे, इतनी तेज कि बर्दाश्त से बाहर हो। ये है गाउट का हमला। आज हम इसी पुरअसरार बीमारी की तह तक जाएंगे। ये बातें 1683 में लिखी गई थीं, यानी 300 साल से भी पहले। लेकिन ये आज भी गाउट के हमले की हौलनाक हकीकत को बिल्कुल ठीक बयान करती हैं। ये सिर्फ कोई आम दर्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अचानक और शदीद हमला है, ये आखिर महसूस कैसा होता है? आइए ज़रा इसके जदीद दौर के तजर्बे पर एक नज़र डालते हैं। देखें, ये कोई हल्का फुल्का दर्द नहीं होता। ये एक मुकम्मल सोजिश का तूफान है जो ऐसा लगता है जैसे जोड़ों में आग लग गई हो। दर्द इतना शदीद होता है कि अक्सर बिस्तर की चादर का वज़न भी बर्दाश्त नहीं होता। इतने शदीद दर्द के पीछे आखिर वजह क्या है? ये कोई बाहर की चोट नहीं है। इसका मुजरिम हमारे अपने जिस्म के अंदर ही छुपा हुआ है। एक छोटा सा क्रिस्टल जिसमें बहुत ज्यादा तबाही की ताकत है। यूरिक एसिड को यूं समझें कि ये जिस्म का एक कुदरती कचरा है। आम हालात में हमारे गुर्दे इसे फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बनने लगे या जिस्म से कम निकले तो ये एक ट्रैफिक जैम की तरह हो जाता है जो आगे चलकर संगीन मसाइल पैदा करता है। और यही सबसे अहम बात है, ये क्रिस्टल सालों तक बिल्कुल खामोशी से जमा होते रहते हैं। कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई दर्द नहीं, कोई अलामत नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी अपनी जड़ें मजबूत कर रही होती है, एक बड़े हमले की तैयारी में। और मज़े की बात यह है कि दर्द खुद उन क्रिस्टल्स की वजह से नहीं होता, बल्कि दर्द हमारे अपने मुदाफ़ती निज़ाम की वजह से होता है, जो इन क्रिस्टल्स पर हमला कर देता है। ये एक तरह से फ्रेंडली फायर है, जहाँ हमारा अपना दिफाई निज़ाम ही जंग का मैदान बन जाता है। गाउट का हमला तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो बीमारी की एक पूरी कहानी सामने आती है, जिसके अलग अलग मराहिल हैं और हर मरहला पिछले से ज़्यादा संगीन होता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि जब दर्द ख़त्म हो जाता है तो गाउट भी ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमलों के बीच का जो पुरसुकून वक्त होता है, उसमें भी क्रिस्टल जमा होते रहते हैं, जोड़ों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं और अगले ज़्यादा शदीद हमले की बुनियाद रखते हैं। तो आखिर ये पक्का कैसे हो कि ये वाकई गाउट ही है? सही तशखीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जोड़ों का हर दर्द गाउट नहीं होता। कोई भी सोचेगा कि भाई खून का एक टेस्ट करवा लो, सब पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब बात है। अक्सर हमले के दौरान खून में यूरिक एसिड की सतह बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है, जो डॉक्टरों को भी गलत फहमी में डाल सकती है। तो खून का टेस्ट सिर्फ एक इशारा दे सकता है, लेकिन हतमी सबूत यानी स्मोकिंग गन खुर्दबीन के नीचे ही मिलता है। डॉक्टरों को जोड़ से थोड़ा सा पानी निकालकर उन सुई जैसे क्रिस्टल्स को अपनी आंखों से देखना पड़ता है। तब जाकर वो 100% यकीन से कह सकते हैं कि ये गाउट है। अच्छा, अब जब हम जान गए कि ये क्या है, तो इसे ठीक कैसे किया जाए? और यहीं पर गाउट के इलाज में सबसे बड़ी गलती होती है। लोग दर्द का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं। इसको ना एक आइसबर्ग की तरह सोचना चाहिए। जो हमला होता है, जो दर्द है, वो तो बस ऊपर नजर आने वाली छोटी सी नोक है। असल मसला तो पानी के नीचे छुपा हुआ क्रिस्टल्स का पहाड़ है। सिर्फ दर्द कम करना ऐसा ही है जैसे आइसबर्ग की नोक को तोड़ दिया जाए, जबकि असल खतरा नीचे बढ़ता ही रहता है। तो इलाज का असल हदफ क्या है? ये एक मखसूस नंबर है, 6। मकसद ये है कि खून में यूरिक एसिड की सतह को 6 मिलीग्राम फी डेसीलीटर से नीचे लाया जाए और उसे वहीं रखा जाए। जब ऐसा होता है तो जादू होता है। वो तमाम तकलीफदेह क्रिस्टल आखिरकार घुलने लगते हैं। और यही हतमी मकसद है, ये बीमारी को रिवर्स करने का अमल है। सही इलाज से सिर्फ हमले नहीं रुकते, बल्कि वो क्रिस्टल जो बीमारी की जड़ हैं, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। यानी इस बीमारी का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। और यही सबसे हैरानकुन बात है। गाउट गठिया की उन किस्मों में से है जिसका इलाज सबसे आसान है, मगर फिर भी लोग सालों तक इससे तकलीफ उठाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आग तो बुझा देते हैं, लेकिन उस आग की वजह को ख़त्म नहीं करते।
کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ صرف درد کا علاج نہیں کرنا، بیماری کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف علامات کو دبایا جا رہا ہے یا واقعی بیماری پر قابو پایا جا رہا ہے؟